नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से मेरठ के लिए जो एक्सप्रेस वे बना है वो 1 अप्रैल को लोगों के लिए खोल दिया गया है। और मेरठ से जब दिल्ली से जब मेरठ जाते थे तो मोदी नगर में, मुरादनगर में भारी जाम का सामना करना पड़ता था। अब इस एक्सप्रेस वे के बनने से 2.5 घंटे की दूरी 1 घंटे से भी कम में तय की जाती है। और आज इसी एक्सप्रेस वे का जायज़ा लेने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। और सामने आपको अब दिखाई देने लगा होगा नोएडा की मेट्रो ट्रेन और उसके ठीक नीचे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो आज हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का जायज़ा लेंगे। 31 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था। 31 दिसंबर 2015 और इसको कंप्लीट होने में करीब 6 साल का समय लगा और 8,000 करोड़ रुपया इस पर व्यय हुआ है। और ये परियोजना ऐसी है, ये एक्सप्रेस वे ऐसा है जिसने दिल्ली से मेरठ और आगे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार और उत्तराखंड जाने वालों के लिए राह बहुत आसान कर दी है। क्योंकि ये लोग जो उत्तराखंड जाने वाले होते थे उनको या तो वाया लोनी, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर होते हुए उत्तराखंड जाना होता था, या फिर अगर उनको पुरानी रोड यानी दिल्ली से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से मोदीनगर, मुरादनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए जाना होता था। तो चूँकि एक तो सड़क बहुत तंग थी, दूसरे अतिक्रमण तमाम शहरों में और ट्रैफिक पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से घंटों घंटों उन्हें जाम में फंसना होता था। और इन दिनों तो एक और बड़ी समस्या ये है कि रैपिड ट्रेन का जो निर्माण चल रहा है उसकी वजह से भी सड़क और संकरी हो गई है और लोगों को कई बार तो मेरठ तक पहुंचने में ही 2.5 से 3 घंटे का समय लग रहा था। लेकिन 6 साल लगे। ये एक्सप्रेस वे अब तैयार होकर के लोगों के लिए खुल गया है और आप देख रहे होंगे कि कितना स्मूथ ट्रैफिक है। यहाँ से आप गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन के लिए जा सकते हैं, विजयनगर के लिए जा सकते हैं और सीधे एक एरो दिखाई दे रहा है हापुड़ 38 किलोमीटर, तो सीधे आप हापुड़ की तरफ जाते हैं। लेकिन मेरठ जाने के लिए हापुड़ जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले ही, बल्कि पिलखुआ से भी पहले डासना पड़ता है और डासना से हम मेरठ के लिए लेफ़्ट साइड में टर्न कर जाते हैं। और डासना से मेरठ, जहाँ ये एक्सप्रेस वे दिल्ली रोड में, रुड़की रोड में जा कर के मिलता है, उसकी दूरी डासना से 32 किलोमीटर है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है मेरठ 48 किलोमीटर और स्पीड कार की 100 किलोमीटर और बस या ट्रक की 80 किलोमीटर। अभी भी जो तीसरे चरण का मेरठ एक्सप्रेस वे है इस पर काम चल रहा है। जगह जगह आपको ये ट्रक वगैरह दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का सूचक है कि इस एक्सप्रेस वे के तीसरे चरण पर, जो गाजीपुर से लेकर के डासना तक है, इस पर अब भी काम चल रहा है। लेकिन जो चौथे चरण का
एक्सप्रेसवे था डासना से मेरठ का, उसको कंप्लीट करके खोल दिया गया है। बल्कि इसको दूसरे चरण का कहेंगे, जो गाजीपुर से डासना के लिए है। पहले चरण का आपका निजामुद्दीन से लेकर के गाजीपुर तक का पहले ही प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर चुके थे, जो 14 लेन है, देश में सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे। तो जगह जगह जहाँ ये दूसरे चरण का काम चल रहा है अभी भी, वहाँ ट्रैफिक स्लो है। इस काम की वजह से जगह जगह डाइवर्जन है। सामने से आने वाला ट्रैफिक भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ गति 10 से 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जहाँ ये काम चल रहा है, ये स्थिति केवल वहीं तक है। उसके आगे हम ये उम्मीद करते हैं कि जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ स्पीड प्रॉपर मिल जाएगी। यानी कार के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और जो हमारे ठीक आगे ट्रक चल रहे हैं इनके लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की स्पीड मिल जाएगी। ये अभी जगह जगह हम लोग देख रहे हैं कि डाइवर्जन भी हैं और साइड से ट्रैफिक भी आ रहा है। यहाँ कन्फ्यूजन है, कुछ लोग नीचे की तरफ से जा रहे हैं, जिनको शायद गाजियाबाद और लाल कुआं के लिए निकलना है, और जिनको मेरठ के लिए जाना है वो सीधे जाएंगे। और ये खबरें बीच बीच में आ रही हैं पिछले 2 दिन से कि कन्फ्यूजन की वजह से, चूँकि अभी डासना से मेरठ का एक्सप्रेसवे खोल तो दिया गया है, लेकिन दिशा सूचक जो बोर्ड हैं वो या तो लगे नहीं हैं या इतने छोटे लगे हैं कि 100 की स्पीड से जब गाड़ियां दौड़ती हैं तो उसके बाद वो देख नहीं पाते हैं। और कई बार वो हापुड़ के लिए निकल जा रहे हैं मेरठ की तरफ टर्न करने के बजाय, और कई बार दूसरे क्षेत्रों की तरफ भी वो निकल जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें 10 किलोमीटर का चक्कर लगा करके वापस फिर लौटना पड़ रहा है। तो इसका भी हम लोग जायज़ा लेंगे कि डासना से मेरठ मुड़ने से पहले एक्चुअल में कन्फ्यूजन क्यों है। और यहाँ एक दिशा सूचक बोर्ड, राजनगर जो कवि नगर गाजियाबाद के इलाके हैं उनके लिए मुड़ सकते हैं, और पिलखवा जाने के लिए, हापुड़ जाने के लिए आप सीधे। और यहाँ आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख रहे होंगे, ठीक वैसा ही दृश्य जैसा मुंबई के एयरपोर्ट से उतर करके जब आप शहर के भीतर जाते हैं तो करीब करीब ऐसे ही नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। मेरठ यहाँ से 44 किलोमीटर है, मुरादाबाद 131, बरेली 231। और अभी आपने 2 गाड़ियाँ देखी होंगी रॉन्ग साइड से आती हुई और तेज़ गति से आती हुई, और यही लोग हैं जो बड़ी दुर्घटना का कारण बनते हैं, और इन्हें मुझे लगता है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। फिर एक गाड़ी टर्न कर रही है, और ये भी रॉन्ग साइड से ही वापस जाने वाले हैं, जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। चूँकि हमें वीडियोग्राफी करनी है, इसलिए हमने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कम रखी हुई है, करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं, जबकि 100 की स्पीड से हम गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ इसकी अनुमति है।
और ये वो जगह है जहाँ से आप लेफ़्ट साइड में हापुड़ के लिए, मुरादाबाद के लिए जा सकते हैं। और जो सीधा आप देख रहे हैं वो मेरठ के लिए लेफ़्ट साइड में ऊपर से होकर के आप जा सकते हैं। यानी ये डासना है और डासना से अब मेरठ के लिए ये एक्सप्रेसवे जा रहा है। बहुत छोटा सा एक बोर्ड लगा है, उसी की वजह से लोगों को भारी कन्फ्यूजन है। और यहाँ लगा हुआ है बोर्ड कि स्कूटर यानी दोपहिया वाहन, बोगी वगैरह इस एक्सप्रेसवे पर ले जाना वर्जित है। तो ये साइट जहाँ से हम डासना से अब मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश में एक्सप्रेसवे का एक जाल बिछना शुरू हुआ है। और मैं 2013 में जब लंदन की यात्रा पर गया था तो वहाँ की जो सड़कें हैं उनसे अगर यहाँ की सड़कों की तुलना करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो सड़कें अब बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो किसी भी दृष्टि से यूरोपियन कंट्रीज़ में जो सड़कें हैं उनसे 19 नहीं हैं। उनको टक्कर देती हुई सड़कें ये बन रही हैं, जिससे लोगों का जो आवागमन है वो बहुत सुगम हो गया है, होता जा रहा है। अभी समय लगेगा पर अगले कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि पूरे देश में ही इस तरह की सड़कें यात्राओं को और सुगम बना देंगी और आसान बना देंगी। और इस समय हम लोग चल रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। यहाँ से मेरठ 39 किलोमीटर है। ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है और साइड में साइकिल के लिए भी ट्रैक की जगह छोड़ी गई है। वहाँ पर आप अगर रुकना चाहते हैं गाड़ी को तो लेफ़्ट शोल्डर पर आप गाड़ी को पार्क कर भी सकते हैं, रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हालांकि कोई भी इस बात की आपको सलाह नहीं देगा कि आप एक्सप्रेसवे पर गाड़ी पार्क करके घंटों के लिए खड़े हो जाएं। तेज़ गति से चलने वाले व्हीकल कई बार आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और एक और बस जो है वो गलत दिशा से आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो नज़ारे हैं ये थोड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से अगर कोई भी व्हीकल आता है तो वो बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये देखिए एक और कार रॉन्ग साइड से आ रही है और इस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है। एक महिला उस गाड़ी को चला रही थी और बहुत गलत, वो लेफ़्ट साइड से भी नहीं आ रही थी, जो हाई स्पीड जोन है वहाँ से चला करके ला रही है। एक और ट्रैक्टर सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है रॉन्ग साइड से।
देख रहे हैं कि धीरे धीरे इस पर ट्रैफिक ठीक ठाक शुरू हो चुका है। गाड़ियां दौड़नी शुरू हो चुकी हैं। लोगों ने मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो जाहिर है इससे जो मोहद्दीनपुर, मोदी नगर, मुरादनगर और गाज़ियाबाद वाला रूट है, उस पर भी व्हीकल्स का भार, दबाव कम हुआ होगा और अब वहाँ उम्मीद की जानी चाहिए कि जाम की समस्या से भी लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलनी शुरू होगी। हालांकि स्पीड ट्रेन के लिए जो ट्रैक बन रहा है उसकी वजह से सड़क और भी संकरी हो गई है। वहाँ यहाँ आप 100 किलोमीटर की स्पीड तक गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं, क्योंकि जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं जो आपकी स्पीड को कैप्चर करेंगे। और जब इनके टोल प्लाज़ा ठीक से काम करने लगेंगे, अगर आप 100 की स्पीड से ऊपर दौड़ा रहे हैं तो आने वाले टोल प्लाज़ा पर आपका चालान आपके हाथ में होगा। ऐसी व्यवस्था हाईवे अथॉरिटी ने इस एक्सप्रेसवे पर कर दी है। और लेफ़्ट साइड में हम देख रहे हैं 500 मीटर की दूरी पर रेस्टोरेंट एंड सर्विस एरिया। आप जानते हैं कि 5 राज्यों में इस समय विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। आचार चुनाव संहिता लगी हुई है, लेकिन 5 राज्यों में लगी हुई है। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन नहीं किया है और बताया ये जा रहा है कि मई में जब इस एक्सप्रेसवे का जो थोड़ा बहुत काम अभी बचा हुआ है जब पूरा हो जाएगा, तो मई में किसी समय वो इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और यहाँ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक अचानक धीमा, क्योंकि यहाँ रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है। ये अगले 6 महीने में कंप्लीट होगा। इसके चलते 3 लेन जो लेफ़्ट साइड की हैं, यानी मेरठ से दिल्ली जाने वाली हैं, उनको इस ओवरब्रिज के आसपास बंद रखा गया है। और जो दिल्ली से मेरठ आने वाली लेन है उस पर ही दोनों तरफ का ट्रैफिक डाल दिया गया है। आगे एक और बोर्ड आ रहा है जो बता रहा है कि लेफ़्ट साइड में आप 1 किलोमीटर आगे मोदी नगर और हापुड़ के लिए यहाँ से निकल सकते हैं, और अगर आपको मेरठ और हरिद्वार जाना है तो सीधे। यहाँ एक और दिशा सूचक बोर्ड लगा हुआ है। कार 100 की स्पीड पर चल सकती है और ट्रक 80 की स्पीड से, और हेल्प के लिए 1033 इस पर डायल करिए। अगर कोई घटना है, दुर्घटना है, आपको हेल्प चाहिए पुलिस की, तो 1033। और इस एक्सप्रेसवे ने निश्चित रूप से सफ़र को बहुत सुहाना बना दिया है। निर्बाध आप कह सकते हैं। आप कहीं रुकना नहीं है, कहीं रेड लाइट भी नहीं है, कोई सड़क इससे क्रॉस भी नहीं हो रही है, तो इसलिए आप बिना रुके 100 की स्पीड पर दिल्ली से मेरठ का रास्ता नितिन गडकरी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2015 में दावा किया था कि आप 2.5 घंटे की दूरी 45 से 50 मिनट में पूरी कर सकते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि चूँकि अभी जगह जगह थोड़ा काम भी चल रहा है, कहीं कहीं आपकी स्पीड कम भी होती है, तो आप 1 घंटे में तो निश्चित तौर से मेरठ पहुंच ही सकते हैं।
यानी 1.5 घंटे का रास्ता तो आपका कम हो जाता है, और ये बड़ी बात है। यहाँ से भी 500 मीटर आगे एक रास्ता मोदी नगर के लिए निकल रहा है। लेफ़्ट साइड में आपको मोदी नगर का एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप मोदी नगर के लिए निकल सकते हैं। यहाँ से मोहद्दीनपुर और मोहद्दीनपुर से फिर मोदी नगर। लेकिन ये हम आ गए हैं परतापुर, और अब सीधे मेरठ शहर की तरफ। और हम लोग इस तरीके से मेरठ बाईपास पर पहुंच चुके हैं। डासना से मेरठ का 32 किलोमीटर का सफ़र चुटकियों में ख़त्म हो रहा है।